हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो लास्ट क्लास में हमने आपको रिलेशन स्टार्ट किया था, पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब जाकर ये आगे समझ में आएगा। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो कंपोजिशन रिलेशन में सपोज दैट 3 सेट दिए गए हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं ए, बी एंड सी। तो हम यहाँ रखेंगे लेट ए, बी एंड सी आर three non-empty relation, non-empty रिलेशन। तो अगर ये 3 नॉन एम्प्टी रिलेशन है और यहाँ पर ये कह दिया जाए ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पर ये सेट सी दिया गया है, तो ये R1 रिलेटेड है A टू B पर, R2 रिलेटेड है B टू C पर। तो हम ये कह सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कहने का मतलब R1 का जो रिलेशन है ये A टू B पर है, तो हमने लिख दिया R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R2 जो रिलेशन है ये B टू C पर है, तो हमने ये लिख दिया R2 इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। तो ये रिलेशन है। तो R1 कंपोजिशन और R1 एंड R2 का कंपोजिशन क्या लिखोगे, ये R2 ऑफ R1 लिखोगे, R2 ऑफ R1 लिखोगे। तो यहाँ पर R2 ऑफ R1 ये सबसेट होगा A क्रॉस C का। R2 ऑफ R1 ये सबसेट होगा A क्रॉस C का। इसको और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, R2 ऑफ R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस C। सपोज दैट एग्जाम्पल अगर हम दें, सपोज दैट आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है x, y ये बिलोंग कर रहा है R1 में और ये R1 इज सबसेट है, यहाँ बिलोंग का सिंबल लिखेंगे, और R1 सबसेट है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का। x, y बिलोंग्स टू R1 दिया गया है और R1 इज सबसेट है A क्रॉस B का। इसी तरह अगर हम ये लिखें y, z ये बिलोंग्स टू R2 दिया है, तो R2 इज सबसेट अगर हम ये कह दें B क्रॉस C। तो यहाँ से बच्चों आप देखोगे कि x रिलेटेड टू z का, यहाँ से आपको ये जो रिलेशन मिलेगा कंपोजिशन R2 ऑफ R1 का जो कंपोजिशन मिलेगा, R1 एंड R2 का इसको रीड करोगे R2 ऑफ R1, और ये आप रीड दिखाओगे कि ये बिलोंग करता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो x, z ये बिलोंग करता है R2 ऑफ R1 और ये सबसेट है A क्रॉस C का। तो यहाँ से हमने 3 सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट A B C दिया गया है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट दिया गया है, और हमने ये कह दिया A और B में जो रिलेशन है तो वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी तरह B से C में जो रिलेशन दिया गया है R2 रिलेटेड टू B टू C, तो R2 इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। R2 का जो भी एलिमेंट मिलेगा, जो भी नंबर R2 में होगा वो B क्रॉस C ऑर्डर पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है उसका सबसेट होगा। तो जब ये दो रिलेशन अगर क्लियर होता है, ये दो रिलेशन हमने जैसा कि दिखाया
R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C। तो यहाँ से R2 ऑफ R1 मतलब ये R2 मतलब यहाँ कुछ भी रखोगे तो R1 जैसे कि आप रखते हो R2 ऑफ R1, मान लो हमने X रखा, R2 ऑफ ये लिखोगे R1X, तो यहाँ पर मान लो हमको आ गया ये Y, ये R2 ऑफ ये Y मिल गया, तो R2 ऑफ Y ये हमें क्या मिलेगा, Z मिलेगा, मतलब X से हम Z पर आ रहे हैं। इस तरह से हम एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ पर आप X ले रहे हो तो ये R2 ये ब्रैकेट लिखोगे, R1X लिखोगे, R1X सपोज दैट Y दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है X Y बिलोंग्स टू R1 है, तो डोमेन X है तो रेंज Y है, इस कंडीशन में डोमेन X तो रेंज Y, तो R1X अगर लिखते हैं तो Y हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने R1X लिखा, ये सपोज दैट Y है तो R2Y ये Z हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसा आप रिलेशन दिखाते हो R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज सबसेट ऑफ B क्रॉस C, तो R2 ऑफ R1 ये सबसेट होगा A क्रॉस C का, मतलब यहाँ से हम अगर X रखें, Y रखें, Z रखें तो हमें X रखने पर Y मिलेगा, Y रखने पर ये Z मिलेगा। इस तरह से हमें ये कंपोजिशन रिलेशन मिलेगा। तो कंपोजिशन रिलेशन में हमने एक एग्जांपल दिया एक्स वाई, जैसा कि यहाँ पर रखा गया एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 में है, ये सबसेट होगा A क्रॉस B का, और वाई जेड बिलोंग्स टू R2 है तो ये सबसेट होगा B क्रॉस C का, और इस तरह X रिलेटेड टू Z ये सबसेट होगा R1 ऑफ R2 ऑफ R1, दिस इज सबसेट ऑफ होगा A क्रॉस C, मतलब अगर X रखते हैं हमें Z मिलेगा, X रखने पर Z हमें मिलेगा। अब एक एग्जांपल छोटा सा देकर हम दिखाते हैं आपको। सपोज दैट एग्जांपल में आपको ये दिया गया है, एग्जांपल लेट A कोई सेट दिया गया है 1 2 3, B कोई सेट दिया गया है 2 3 5 7, C कोई सेट दिया गया है 5 7 9 8 10, ये सेट दिया है, और ये कहा गया है इफ R1 रिलेटेड टू A to B, R2 रिलेटेड टू B to C, या फिर कुछ ऐसा कह दें R1 का जो रिलेशन है, R1 का जो रिलेशन है, R1 रिलेटेड टू, यहाँ पर R1 का जो रिलेशन है हम ऐसा रख दें R1 इक्वल टू ये दिया गया है, या ऐसा लिखो R1 रिलेटेड टू A टू B, और ये R1 का जो रिलेशन दिया गया है ये दिया है 1 3 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है। इसी तरह R2 जो दिया गया है, R2 रिलेटेड है B टू C, और R2 का जो रिलेशन आपको दिया गया है ये आपको दिया जा रहा है 3 5 5 9 7 10। तो आपको फाइंड करना A टू B B टू C हमने दिखा दिया, देन फाइंड R2 ऑफ R1 और R2 में जो रिलेशन है वो फाइंड करना है, R2 ऑफ R1 हमें फाइंड करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ पर के डायग्राम बनाएं, मान लो ये सेट A दिया गया है, ये दिया गया है सेट B दिया गया है, और ये दिया गया सेट C। A में क्या है 1 2 3, B में क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7 है, और C में क्या दिया है 5 7 9 8 10। तो यहाँ पर देखो 1 का जो रिलेशन है 3 से, R1 में जो रिलेशन है A टू B जो रिलेशन हमारा जो दिया जा रहा है, तो 1 से 3 पर रिलेशन है, अगर 1 लिया जा रहा है डोमेन तो यहाँ पर ये रेंज 3 मिल रहा है। यहाँ डोमेन 2 लिया जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट रेंज होगा। पिछले लास्ट क्लास में हमने बताया था, पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो R2
R इसमें 2 डोमेन है तो रेंज 5 है, तो हम कुछ इसको इस तरह रिलेटेड कर सकते हैं। R1 का रिलेशन मतलब ये रिलेशन R1 में है तो हमें ऐसा, ये R2 में रिलेशन है। अब देखो R2 में अगर डोमेन हम देखें तो 3 है तो 5 है, 3 है तो 5 है, और 5 है तो 9 है, 5 है तो 9 है, 7 है तो 10 है, 7 है तो 10 है। तो हमें फाइंड करना है R2 ऑफ R1। R2 ऑफ R1 देखो 1 3 से रिलेटेड, मतलब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 9 आएगा, बाकी इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका इधर से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें R2 ऑफ R1 क्या मिलेगा? R2 ऑफ R1 ये आप क्या लिखोगे? 1 3 5, 1 से 5 पर हम आ गए, 1 से 5 पर आ गए हम, और 2 रखते हैं तो ये हमें 2 5 मिलेगा, 2 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 9 मिल जाएगा, ये हमें 2 9 मिल जाएगा। ये हमें कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R2 ऑफ R1 पर मिल जाएगा। तो इस तरह हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को फाइंड करें। अब देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट हम ले, बट हम फंक्शन आपको बताएंगे तो उसमें फंक्शन में कुछ अलग कंडीशन होता है, वहाँ भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है, बट कंडीशन वहाँ होता है, डोमेन नहीं छूटता है। यहाँ पर ये एलिमेंट छूट रहा है क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। ये क्या है? A क्रॉस R1 इस सबसेट है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का सबसेट है। यहाँ R2 क्या है? R2 इस सबसेट है B क्रॉस C का, ऐसा कह सकते हो। तो R2 इस सबसेट है B क्रॉस C का R1, तो ये R2 ये सबसेट होगा किसका? ये होगा A क्रॉस C का सबसेट होगा। A क्रॉस C का सबसेट 1 5 मिलेगा, 1 7 मिलेगा, 1 9 मिलेगा, इस बाकी सभी मिल जाएंगे, बट हमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर क्या रिलेशन मिल रहा है, उस रिलेशन को हम लेंगे। यहाँ छूट रहा है, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना। कंपोजिशन रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है। फंक्शन में भी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, बट वहाँ पर डोमेन हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हम ये 3 हम छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारा 2 छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह हमने आपको बताया कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन का। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? लेट A and B are two non-empty set, तो R यहाँ पर R का इनवर्स नॉन एम्प्टी सेट है। R का जो इनवर्स होगा ये आप लिखोगे y, x सच दैट एक्स वाई जो होगा ये रिलेशन R में मिलेगा। x बिलोंग करता है कहाँ? A पर, y बिलोंग करता है कहाँ? B पर, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल अगर हम आपको देकर इसको एक्सप्लेन करें, सपोज दैट अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल दें आपको, एग्जाम्पल कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया, लेट A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 3, 5, 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन R1 दिया गया है 1, 3, 2, 5, 3, 7। देन फाइंड R इनवर्स। हमें R इनवर्स फाइंड करना है। तो R इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब देखो जैसा कि हमने बताया ये x y R में होगा, x y R में होगा, R इनवर्स में y x होगा। 1 3 R में है तो 3 1 R इनवर्स में होगा। कहने का मतलब एक सेट A दिया है और एक सेट B ये दिया गया है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया 1 2 3, यहाँ पर हमने रख दिया 3 5 7। अब यहाँ से 1 3 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 7 से रिलेटेड है। तो ये हमारा रिलेशन अगर R है, R इनवर्स हमारा इधर मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा।
और जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आर इनवर्स, यहाँ वाई एक्स है तो यहाँ एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई दिया गया है, उसी को उल्ट पलट दिया जाए, डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन कर दिया जाए तो ये आर इनवर्स मिल जाएगा। तो ये 3, 1, 5, 2 और 7, 3 ये हमारा आर इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरह हम इनवर्स रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन on types of relation in a set का सेट। अब देखो हम इस पर डिस्कस करेंगे नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। तीनों नाम एक ही है, कोई भी नाम देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन, कोई भी नाम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सपोज दैट कोई रिलेशन दिया है, लेट ए बी ये नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो नल रिलेशन क्या होगा? फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो फाई इज कॉल्ड नल रिलेशन ऑन सेट ए। तो ए पर ये इसको नल रिलेशन कह सकते हो या फिर वाइड रिलेशन कह सकते हो या एम्प्टी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हम इसका नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, सपोज दैट ये एग्जाम्पल दिया गया है, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 ये दिया गया है, एंड रिलेशन आर इक्वल टू x, y such that x minus y equal to 8 और ये दे रहा है x y, ये a में बिलोंग करता है। तो अब देखो यहाँ पर दो नंबरों का डिफरेंस मॉडुलस निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 1 - 2 1 आएगा, मॉडुलस लिखोगे तो 1 - 3 मॉडुलस लिखोगे तो 2 आएगा, और 2 - 3 मॉडुलस अप्लाई होगा तो 1। कहने का मतलब अगर हम सोल्यूशन में देखें तो 1 - 2 ये भी 1 आएगा, 1 - 3 ये 1 आएगा, 2 - 3 ये 1 आएगा। तो यहाँ पर कहीं भी 8 तो मिल नहीं रहा है। तो रिलेशन हमारा जो होगा, रिलेशन ये जो रिलेशन है ये क्या होगा? नन रिलेशन होगा, या वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन होगा। तो इस तरह से रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन, मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्या हुआ? नल रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, लेट कैपिटल ए बी नॉन एम्प्टी सेट, then R equal to A cross A is called यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे।
अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सब कुछ इक्वल आ जाए तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देकर बताएं आपको, सपोज दैट ये एग्जाम्पल दिया गया, सेट दिया गया a इक्वल टू 1 2 3 दिया है, तो a क्रॉस a क्या मिल सकता है, a क्रॉस a भाई हमें ये 1 1 मिल सकता है, 1 2 मिल सकता है, 1 3 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 2 1 मिल सकता है, 2 1 मिल सकता है, 2 2 मिल सकता है, 2 3 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 3 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। तो ये जो रिलेशन है a क्रॉस a, इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। कहने का मतलब वेन डायग्राम अगर ये दिया गया है a, तो a क्रॉस a 1 2 3 1 2 3, तो 1 का रिलेशन इधर भी, 1 का रिलेशन इधर भी, 1 का रिलेशन इधर भी, ऐसा मिलेगा। तो 1 1 1 2 1 3, 2 का रिलेशन इधर आएगा, 2 का रिलेशन यहाँ आएगा, 2 का रिलेशन यहाँ आएगा, तो इस तरह 2 1 2 2 2 3 मिल गया। 3 का रिलेशन यहाँ मिलेगा 1 पर, 3 का रिलेशन 2 पर मिलेगा, 3 का रिलेशन 3 पर मिलेगा। तो इस तरह हमें 3 1 3 2 3 3 यह मिलेगा a क्रॉस a, a क्रॉस a के इक्वल आता है, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसके बाद एनसीईआरटी के बुक में जो भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप देखिएगा और इस पर थोड़ा कमेंट जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर भेजें। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।